सुप्रभात, प्रणाम, नमस्ते। तो राधे राधे। यहाँ पे सुबह सुबह उठ चुके थे, सुबह 4 बजे, और एकादशी का व्रत था। ये वाले रूम में ही सोए हुए थे। तो अब चलिए उठते हैं बहुत अच्छे से भगवान का नाम लेके और अपने लगते हैं काम पे। तो सबसे पहले उठे और अभी कोई उठा नहीं था क्योंकि 4 बज रहा था। थोड़ी देर में सासू माँ फिर उठ गई थी। यहाँ आ गए हम किचन में, फटाफट से सब कुछ साफ़ किए क्योंकि एकदम शुद्ध चाहिए हमको पारण का बनाने के लिए भोजन। तो इसलिए हम अच्छे से सब साफ़ किए, नमक वमक जो है वो साइड किए क्योंकि पारण भी एकदम शुद्धि से किया जाता है। नमक तेल ये सब में नहीं बनता है। एकादशी के पारण का खाना एकदम ऐसे ही बनता है। तो इसलिए हम पूरा गैस चूल्हा जो है वो साफ़ किए अच्छे से, और रात में भी साफ़ कर दिए थे लेकिन हम दोबारा फिर अच्छे से कर दिए क्योंकि नमक वमक जो इधर उधर रखा हुआ था वो साइड करके और दोबारा से और अंगू कर दिए। तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। थोड़ा सा पोज देने पे इतना चमकने लगता है ना, हर एक चीज़ नया नया हो जाता है। फिर किचन साफ़ करने के बाद पूरे कमरे में झाड़ू लगाए। रिकॉर्ड बस एक कमरे का किए। उसके बाद गए स्नान करने के लिए, स्नान करके आ गए और यहाँ पे फटाफट से अपना जो लगाते हैं फेस में अपना वो सब कुछ लगाएं और फिर हम जाएंगे किचन में जो जो बनाना है फटाफट से बनाने के लिए। बाकी अब हम फेसबुक पे भी रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं गाइज़, तो अगर आप हमको वहाँ सपोर्ट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। राधा रजवंशी ही नाम है, जाइए वहाँ भी मेरे को सपोर्ट करिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे भी सपोर्ट करिए। तो जल्दी से 500 भी कंप्लीट करा दीजिए। फॉलोअर्स अभी बहुत कम है क्योंकि हम कभी वीडियो डालते नहीं थे। डायरेक्ट इंस्टाग्राम से कैसे तो डला जाता था, पता नहीं कैसे, जबकि इंस्टॉल हम अभी किए हैं कुछ दिन पहले, 10-15 दिन हुआ मेरे को। ये तो पहले हम नहीं चलाते थे। बहुत लोग का मैसेज भी आता था, सबको लगता होगा कि हम एक्टिव हैं फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम अनइंस्टॉल कर दिए थे फेसबुक। इधर हम क्या बोल रहे हैं, इधर इंस्टॉल किए हैं 10 दिन पहले। तो चलिए देखिए ब्लॉग गाइस। यहाँ पे सासू माँ भी मेरा हेल्प की। जो बर्तन धुला हुआ नहीं था वो मेरे को धो के देते गई। जैसे कुकर हुआ, मतलब धोया हुआ था, बस खंगार के फिर से बनाया जाता है ना, तो वो सब कुछ चौकी बेलना देख सकते हैं सब धो के रखी हुई थी। तो यहाँ पे हम पूछ के कर रहे थे कि, तो बोली मतलब इस वाले डब्बे से बोली मत बनाओ, तो दूसरा अंगऊ लेके आई तो फिर उससे बनाए। और फिर देखिए क्या क्या बनाए, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने मिलेगा गाइज़। यहाँ अरहर का दाल हम धो रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरहर का दाल, और चोखा के लिए आलू भी धो के और कट करके रखे हुए थे, और सब कुछ अंगऊ डाल रहे थे। हल्दी, नमक, सेंधा डाला जाता है वो सब कुछ। और पता है आज क्या हुआ था, इतना बार व्रत किए हैं, प्यास तो लग ही जाता है, लेकिन आज मेरे को इतना तेज़ प्यास लगा था ना। आप मेरा फेस देखना कैसे बना हुआ है, इतना तेज़ प्यास लगा था कि लग रहा था जान ही ना निकल जाए उस टाइप का। तो पारण जिस दिन रहता है ना, उस दिन बिना पारण किए पानी नहीं पी लेना चाहिए, जबकि हम एकदम सुबह में ही पारण कर लिए थे। करीब 7:30 पौने 8 में हम पारण कर लिए थे, लेकिन प्यास बहुत तेज़ लग गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम जो है टमाटर पका रहे थे चोखा में मिसने के लिए। फिर यहाँ जल्दी से आटा गूँधे, और सबके लिए तो अभी नहीं बनाए थे, दाल वाल बना दिए थे, सबके लिए हो जाएगा। लेकिन रोटी जो है ना, बस अपने लिए गौ माता के लिए बना के और फिर पारण करने चले गए थे क्योंकि इसका भी समय होता है। मेरा फेस देख सकते हैं कैसे बना हुआ है क्योंकि मेरे को प्यास लग चुका था, एकदम मुंह सूख रहा था, इस टाइप का हो गया था। फिर यहाँ पे आलू छील रहे थे चोखा के लिए, और मेरे को बहुत ज़्यादा गरम लग रहा था। हम इसीलिए गरम चीज़ से दूर रहते हैं, लेकिन अभी जल्दी से सब करना था, टाइम पे पारण करना था, इसीलिए छील रहे थे। नहीं तो हम ऐसे आलू नहीं छीलते हैं, गरम ठंडा करके ही छीलते हैं।
यहाँ पे टमाटर भी पक चुका था, तो अब इसका चोखा बनने वाला था। और मेरे को आलू टमाटर का चोखा ना बहुत अच्छा लगता है, और ये पारन में तो बिना तेल का भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दान देने के लिए ये आटा, आलू, दाल और श्रृंगार में वो सब, और ये पारण करने के लिए आलू टमाटर का चोखा, अरहर का दाल, रोटी और एक मिर्च रख लिए थे कि 3 चीज़ ना हो। फिर यहाँ पे आ गए पारण करने के लिए, भगवान का नाम लिए और फिर हम किए पारण। सो गाइस पारण वारण कर लिए थे। उसके बाद दिन भर कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मन एकदम ख़राब लग रहा था कितना बीपी लो है, एकदम सुस्त मन था वैसे। तो शाम में हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए अचानक, और मेरा देख सकते हैं मेरा फेस भी अजीब सा हुआ है। तो यहाँ हम जा रहे थे, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड नंबर लगा दिए थे सुबह में ही, जब मेरा मन थोड़ा ख़राब हो रहा था तो ही। और शाम में मेरा आ गया था टाइम, 7 बजे बुलाया गया था, तो हम गए और यहाँ पे ओपीडी में गए टीएमएच में। तो डॉक्टर चेकअप किए और मेडिसिन वगैरह जो है वो सब कुछ दिए, और फिर हम लोग थोड़े देर बाद आ गए थे घर। घर आने के बाद रेस्ट किए, हम कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किए। उसके बाद गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुका था और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे टिफ़िन का, क्योंकि वो लोग ड्यूटी जाने वाले थे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूरा गैस चूल्हा अच्छे से पोंछ दिए, और ये सब कुछ है ना सासू माँ कट कर दी थी भुजिया, और सब्ज़ी जो बनाना था वो सब कट करके रख दी थी, मसाला भी पीस के रख दी थी। हम यहाँ पे आए, किचन थोड़ा जो है वो साफ़ किए, क्योंकि रात में हम नहीं किए थे, मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो यहाँ पे हम जल्दी से सब साफ़ किए और फिर बनाए भुजिया भी और सब्ज़ी भी। तो चलिए देखिए। जा रहे हैं हम लोग मार्केट, और अभी शिवानी मेरे गाना गा रही थी, और जैसे कैमरा ऑन किए ना बंद कर दिया। हम गाना गा रहे थे, भाभी इतनी सुंदर लग रही तो नहीं गाए। सो गाइस हमको मार्केट जाने का मन नहीं था, ऐसा नहीं कि तबीयत की वजह से, बस ऐसे ही। लेकिन सासू माँ बोली चलो, तो बोले हाँ चलते हैं, क्योंकि सासू माँ बहुत अच्छे काम के लिए जा रही थी। तो इसलिए हम सोचे चलिए। यहाँ पे पूनम के लिए हम लोग कपड़ा दिलाने आए थे, और यहाँ पे ये सब देख रहे थे उनके लिए, शिवानी के लिए। लेकिन एक भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसे पुराना है, तो इसलिए हम नहीं लिए। देखे बहुत सारा, लेकिन मेरे को उतना ख़ास नहीं लग रहा था। इधर हम लोग पूनम के लिए देख रहे थे कपड़ा, देख सकते हैं बहुत सारा निकलवा के। और पूनम आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है, तो पूनम है पुग्गी की बड़ी बहन। तो उनके लिए दशहरा का कपड़ा दिलवा रही थी सासू माँ। तो वहीं हम लोग यहाँ पे गए थे बाज़ार। तो यहाँ पे ये वाला फ़्रॉक पहना है, बहुत लंबा हो रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर नहीं मिला तो दूसरे दुकान पे गए लोग। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ़्रॉक भी बड़ा ही हो रहा था, उतना ख़ास नहीं लग रहा था। और ऐसा हम लोग को लेना था कि वो पहने तो बहुत अच्छी लगे, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ढीला ढाला सा अजीब सा हो रहा था। और पूनम को भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग को पूनम के पसंद से ही लेना था। फिर लास्ट में ये पूनम पहनी
बनी, तो ये पूनम को भी पसंद आया और हम लोगों को भी पसंद आया। आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था और पूनम भी देखिए खुश थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये वाला हम लोग डन किए, इसमें बेल्ट भी दिया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे ये कपड़ा हम लोग डन किए और एकदम फिट था, ये नहीं कि ढीला ढाला हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला। ये देखिए मेरे हस्बैंड प्रिंट करके निकाले हुए थे और हम देखे भी नहीं थे, आज हम देखे हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे प्री वेडिंग का शूट हुआ था ना, उस समय का फ़ोटो है और इतना प्यारा मेरे को ये फ़ोटो लग रहा है ना। तो चलिए ये फ़ोटो को वहाँ लगाते हैं, इस जगह पे। चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ लगा दिए, तो प्यारा लग रहा है। थोड़ा लाइट चला देते हैं तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना फ़ोटो हमारा। तो चलिए अभी हम इस तरीके से, अब आईना में भी थोड़े बहुत फ़ोटो आएगा, थोड़ा टेढ़ा चिपक गया लगता है, कोई बात नहीं। चलिए मेरा कभी भी सूजा सूजा सा दिख रहा होगा, तो कल के ब्लॉग में देखेंगे। थोड़ा सा मेरा तबीयत बिगड़ गया था, बीपी लो रह रहा है, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। तो डॉक्टर के पास गए हैं, मेडिसिन वगैरह दिए हैं, मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं। आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। खाना पीना सब कुछ हम टाइम पे खा रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ये हेल्थ इशू चल रहा है। और ऐसा नहीं है, पहले 2 ही टाइम खाते थे, हम काफ़ी टाइम से 3 टाइम खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं। ऐसा कोई नखड़ा नहीं है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, फिर भी चलिए कभी कभी हो जाता है। और गर्मी भी इतना लग रहा है ना कि क्या ही बोल। तो चलिए फ़ैन ऑन कर दे रहे हैं और मिलते हैं आपसे, थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस ये देखिए मेरे हस्बैंड ड्यूटी से क्या लेके आए हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप सभी को पता है, तो वो लेके आए हैं मेरा फेवरेट रोल। दिखाते हैं आपको, रुके बैक कैमरे से। तो वो मेरे को ना सरप्राइज़ दिए, मेरे को पता नहीं था कि वो लेके आ रहे हैं। तो देखिए ये है रोल, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ये है चाप और ये चटनी तो इतना अच्छा लगता है। रुकिए चाप आपको दिखाते हैं। रोल अभी नहीं खोल के दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम नहीं खाएंगे, थोड़ा देर में खाएंगे। ये देखिए ये है चाप जो बहुत टेस्टी लगता है सच में। और रोल तो अभी रोल ही है, पैक ही है, बस अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। इसके साथ भी पूरा चटनी वटनी दिया रहता है। तो चलिए पहले चाप खा लेते हैं, अभी हम चाप खा लेंगे, बाद में खाएंगे रोल। तो गाइस खा लिए चाप, अब रोल खाएंगे थोड़ी देर में। 8 बज रहा है टाइम, तो थोड़ी देर में खाएंगे। तो सो गाइस ब्लॉग में थोड़ा खड़खड़ आएगा ना, वो एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि खिड़की खोले हुए इतना हार्ड गर्मी है, इतना हार्ड गर्मी कि पूछिए ही मत। इसके वजह से भी मैं बीपी लो हो सकता है क्योंकि गर्मी मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, मतलब मेरा थोड़ा सुस्त सा मन हो जाता है। तो हम जिस दिन व्रत किए थे एकादशी वाला, उसी दिन से मेरे को थोड़ा लग रहा था कि अजीब सा मन, लेकिन बोल नहीं रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो मना करते हैं मेरे को व्रत करने के लिए। वो बोलते हैं कोई भी व्रत मत करो, तुम्हारा हेल्थ सही नहीं है, उनका ये कहना रहता है। लेकिन हम अपने लिए कर लेते हैं, अपने जीत पे कर लेते हैं, तो इसलिए हम बोले नहीं। लेकिन पारण वाले दिन से ही एकदम शाम से मेरा मन ख़राब होने लगा, फिर जाना ही पड़ा मेरे को पारण वाले दिन रात में हॉस्पिटल, और दिखा लिए। ठीक है, सब ठीक है, बस वही बीपी वाला प्रॉब्लम है कि लो हो जाता है मेरा। मेन ये बात है कि व्रत में मीठा खाना होता है और हम नमक नहीं खाते हैं तो ऐसे ही सुस्त पड़ जाते हैं। तो अभी हेल्थ भी आपको पता है डाउन हो गया है कुछ ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बाकी अब बताइए गाइस कैसा लगा ये ब्लॉग। और सोचे थे एक कमेंट का जवाब देना था मेरे को, रुकिए हम उस कमेंट को देखते हैं कि कौन सा कमेंट था। हम सोचे थे इसी में जवाब दे देंगे। एक तो जो रिसेंट वीडियो डाले हैं उसमें बहुत सारा आया है कि आपने कंपनी का नाम नहीं बताया, तो वो जो टोकन है ना, हम वहाँ पे देखिएगा क्लियर दिखाए हुए हैं टोकन को, और उस टोकन पे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। और क्या था, और एक कमेंट था, आप सोफ़ा को हटाकर दूसरे रूम में रख दीजिए और सोफ़ा वाला
चेयर लेकर रख दीजिए, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप रूम का बोल रही थी, थोड़ा रूम भरा भरा दिखने की वजह से। मेरा ये सोफ़ा इस तरफ से था, पूरा मेरा जगह है उस तरफ, लेकिन उधर खिड़की है तो बरसात के दिन में इतना पानी आ रहा था ना, इतना पानी आ रहा था कि मेरा सोफ़ा का एक तरफ भीग के ख़राब हो गया। इसलिए हम सोफ़ा ऐसे रखें। कुछ दिन में हम फिर सोचेंगे, वैसे ही कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड और क्या था, सोफ़ा दूसरा ला दीजिए। तो वो मेरा सोफ़ा दोनों ना उधर रखा हुआ है, ये रखने का जगह नहीं है, यहीं पे जगह है, क्योंकि ये बड़ा सा हो जाता है ना सोफ़ा, तो इसलिए। बाकी और क्या 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 था, जा रही है। भिंडी ले लीजिए। भिंडी, टमाटर है ना? हाँ और कुछ पटल ले लें? हाँ ले लीजिए। लगा जो मुझे सब ले लें, खाते हैं। हाँ, और जो था आपको उस बारे में दिखाते हैं। एक तनुश्री जी का है कि शिवानी जो गिफ्ट दिए बहुत खूबसूरत है, मेरा दिल आ गया है उस पर, सो स्वीट। अरे मेरे को तो इतना ज़्यादा वो पसंद आया कि हम बता ही नहीं सकते। एक तो वो कलर मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो इतना खूबसूरत है ना, उससे ज़्यादा वो इतने प्यार से मेरे को दिए ना, जो मेरे को उम्मीद नहीं था। एक होता है ना, कोई आपको सामने से आप नहीं सोचे हो गया, अचानक से कोई गिफ्ट ला के दे दे। इतना ज़्यादा मेरे को खुशी मिला है कि वो मेरे लिए बहुत कीमती है वो गिफ्ट। हम हमेशा उसको संभाल के रखने वाले हैं, इतना कीमती है वो मेरे लिए। और क्या कमेंट है कि बहुत सारा आ रहा है, आपका ब्लॉग हिंदी में नहीं आ रहा है। पता है, वो हम कितना भी कोशिश करें नहीं हो पा रहा है, आप ही को करना पड़ेगा। सेटिंग का यहाँ ऊपर में आता है मैसेज बोल रहे हैं, यहाँ ऑप्शन सेटिंग में जाइएगा, उसमें जाइएगा लैंग्वेज वाले ऑप्शन में, तो खुद ही वो हिंदी में हो जाएगा। आप कर देना हिंदी में, तो वो होने लगेगा। और एक कमेंट बहुत दिन से आ रहा है कि दी दुर्गा माँ का लुक कीजिए, आप अच्छी लगती हैं और दुर्गा माँ बनेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम पिछले साल भी सोचे थे दुर्गा माँ का लुक क्रिएट करने, इस साल भी सोचे, लेकिन हम जिस तरीके का ये मुकुट वगैरह ढूंढ रहे हैं ना, वो मिल ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, दूर दूर है दुकान, थोड़ा जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आप हेल्थ देख ही रहे हो, और अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे बाहर तो वो ये सब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कि आप लोगों को पता है कि जेंट्स लोग 10 दुकान पे जाना पसंद नहीं करते हैं, एक जगह ले जाएंगे, वहाँ से आपको जो जो लेना है ले लो, तो बस इसलिए हम नहीं कर पाते। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी हम कमेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या स्टोरी लेके आएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। तो बैठे के लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।